एपिसोड 280 से हम लेकर आगे वो अर्बन कल्टिवेटर का। वो लोग उसे बचाने के लिए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एक आदमी बोलता है मुझे लग रहा है कि ये मर गया है, अगर हम लोग ये करेंगे तो मुसीबत में नहीं पड़ जाएंगे कि हम लोग। वो आदमी बोलता है तुम डर क्यों रहे हो, हम लोग कोई बुरा काम नहीं कर रहे, चलो ये लाश को वापस ले चलते हैं। तभी वो लड़का चैन को सोता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है रुको, ये क्या हो रहा है, ऐसा लग रहा था कि मेरा हाथ जल जाएगा। वो आदमी पानी को सोते हुए बोलता है यहाँ का पानी सही में बहुत ही गर्म है। वो लड़का बोलता है मुझे लग रहा है कि ये कोई भूत है, हमें इसे यहीं पर छोड़ के वापस चलना चाहिए। वो आदमी बोलता है इसे चेन में पकड़ के वापस ले चलो। वो लड़का बोलता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या। वो आदमी बोलता है जैसा मैं बोल रहा हूँ ऐसा करो। तभी वो चेन में उसे बंद करके वहाँ से ले जाते हैं। कुछ देर के बाद वो लोग किसी तरह बोट में उसे ले आते हैं। ग्यू बोलती है क्या ये मर गया है क्या, इसे कपड़े में लपेट देते हैं। वो आदमी बोलता है इसका दिल अभी भी धड़क रहा है। ग्यू बोलती है मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है, एक आदमी समुद्र में कैसे बच सकता है। तभी वो आदमी बोलता है हे योंग, जल्दी से एक फायर प्रूफ का कपड़ा लाओ और इसे लपेट दो, चलो हमें वापस चलना होगा। ग्यू इसके पास ही रहना और इसे टच मत करना, अगर ये उठे तो बोलना कि मैं इसे बचाया हूँ। अगले दिन ग्यू बोलती है मुझे नहीं लगता कि ये उठने वाला है। तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है, बोलता है हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। और ये कैसे अभी। ग्यू बोलती है अभी तक ये हिला भी नहीं है, चलो ये बहुत ही बढ़िया टाइम है, अब मैं सनराइज का फोटो ले सकती हूँ। तभी चैन के आसपास एनर्जी इकट्ठा होने लगते हैं। ग्यू बोलती है ये क्या हो रहा है, क्या ये जादू है क्या। वो आदमी बोलता है जैसा मैं सोचा था। तभी चैन होश में आके वहाँ पर बैठ जाता है। तभी वो आदमी बोलता है सर मैं आपको बचाया हूँ, आप एकदम सुरक्षित हो यहाँ पर। चैन खड़ा होके एब्जॉर्ब करने लग जाता है और अपने मन में बोलता है यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, तो इसका मतलब मैं वो दुनिया से बाहर आ गया हूँ। हालांकि ये जगह पृथ्वी की तरह लग रहा है, यहाँ का स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पर बिकॉन्ग सेक्टर का कोई भी आता पता नहीं है, क्या मैं इमॉर्टल रिम में आ गया हूँ क्या। ग्यू शर्माते हुए बोलती है हे टर्की कहीं के कपड़ा पहनो अपना। वो आदमी बोलता है इमॉर्टल मैं आपको बचाया हूँ, मैं अभी आपके लिए अच्छे कपड़े का इंतजाम करवाता हूँ। चैन बोलता है इमॉर्टल। वो आदमी बोलता है आपके पास बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, तो आप शायद इमॉर्टल होंगे जो स्पिरिट रिम से गिर के मॉर्टल रिम में आ गए और मैं आपको यहाँ पर बचाया हूँ। चैन बोलता है लगता है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत ही पता है, तो बताओ मुझे और भी। कुछ देर के बाद चैन अपने मन में बोलता है यहाँ का कस्टम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेटस भी पृथ्वी से एकदम सेम है, लेकिन मैं पहले ही डिवाइन कॉन्शियसनेस को रिलीज कर दिया हूँ, मैं पूरे कंटिनेंट में देख लिया हूँ, यहाँ पर बिकॉन्ग सेक्टर का कोई भी नाम निशान नहीं है। तभी वो आदमी वहाँ पर आ जाता है, बोलता है सर मुझे माफ करना, आपको इंतजार करना पड़ा, ये लीजिए कुछ खाना खा लीजिए, मैं आपको बचाया हूँ और आपका खाना का भी मुझे ही ध्यान रखना पड़ेगा। चैन बोलता है तुम्हें क्या चाहिए, डायरेक्ट बोलो मुझे। ग्यू बोलती है तुम एक नॉर्मल इंसान की तरह लग रहे हो, क्या तुम सही में एक इमॉर्टल हो। वो आदमी बोलता है हे तुम क्या बकवास कर रही हो, ये वही इमॉर्टल है जिसे मैं बचाया हूँ। ग्यू बोलती है जितना मुझे पता है इमॉर्टल लोग बहुत ही ज्यादा सुंदर और ताकतवर होते हैं, वो लोग आराम से एक माउंटेन को उठा सकते हैं, और मैं ये भी सुनी हूँ कि इमॉर्टल लोग खाते नहीं है। वो आदमी बोलता है सर इसकी बात मत सुनो, ये आपको बचाई नहीं थी, मैं आपको बचाया था। चैन बोलता है तुम कब से बोल रहे हो कि तुम मुझे बचाए हो। वो आदमी बोलता है हाँ बिल्कुल, आप इसका एहसान कैसे चुकाओगे, आपको पता नहीं होगा कि मुझे कौन सा गाड़ी और घर पसंद है, तो ये सब की जगह मुझे पैसा दे दो या फिर मुझे कोई पिल दे दो जिससे मेरा ताकत बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। चैन बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे पानी से बाहर निकाल कर मुझे बचाए हो। वो आदमी बोलता है सर मजाक मत करिए, तुम एक लाश की तरह पानी में तैर रहे थे, अगर मैं आपको बचाता नहीं तो आपको कोई मछली खा लेता। चैन बोलता है तुम्हें पता ही होगा कि मेरा बॉडी टेम्परेचर उस समय कितना हाई था, तुम्हें क्या लगता है उस समय मुझे कौन सा मछली खा सकता है। वो आदमी बोलता है प्लीज मजाक मत करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी चैन उसे गुस्से से देखने लग जाता है, वो चैन को देखकर वहाँ पर बेहोश हो जाता है। ग्यू जल्दी से जाकर उसे चेक करती है और बोलती है चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि अंकल को अभी कुछ भी नहीं हुआ है। चैन बोलता है चिंता मत करो, ये सिर्फ बेहोश हुआ है। ग्यू बोलती है एक इमॉर्टल होके तुम ये कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कर्मा का। चैन बोलता है और तुम कर्मा के बारे में बात करना चाहती हो, उसे पता था कि मैं कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, फिर भी ये जानबूझ के मुझे बचाने गया था। ग्यू बोलती है तुम बकवास कर रहे हो। चैन बोलता है चिंता मत करो, ये मरा नहीं है, अगर मैं इसे पैसा और पिल दे देता तो ये पक्का मर जाता, मैं सिर्फ इसे थोड़ा सा डराया हूँ जिससे ये आगे चलकर लालची न बने, ये मुझे पानी से बाहर ला दिया है इसलिए मैं इसकी मदद कर दिया हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है मैं पहले क्वांग के साथ 9 ट्रांसफॉर्मेशन इमॉर्टल विल को पास कर लिया था, लेकिन मेरे पास वो ताकत नहीं है जिसे मैं कर्मा को चेंज कर पाऊँ। ये दुनिया की स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरा ड्रीम बहुत ही स्पीड में ऊपर जा रहा है, लेकिन ये इमॉर्टल सेक्टर कहाँ पर है। वो इमॉर्टल लोग कोशिश कर रहा था मुझे रिफाइंड करने के लिए, वो सब लोग कहाँ पर है। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, एक आदमी बोलता है तुम सभी को पता होगा कि आज का मीटिंग किस बारे में है। ग्राउंड फायर इमॉर्टल रिम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फाउंडेशन है,
ये मैटर बहुत ही ज्यादा सीरियस है। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है सभी लोग ग्राउंड फायर को सही से देखो, ये इमॉर्टल रिम का लाइफ फोर्स है। एक लड़की बोलती है जो भी ग्राउंड फायर के बारे में कुछ भी बता पाया उसे इमॉर्टल रिम से इनाम दिया जाएगा। तभी एक आदमी बोलता है हम लोग समझ गए हैं, लेकिन आप लोग इसके बारे में हमें और कुछ बता सकते हो क्या कि ग्राउंड फायर अचानक से कहाँ पर चोरी हुआ था। ये ग्राउंड फायर तो एक तरीके का लावा है, कोई इसे कैसे चोरी कर सकता है। तभी एक आदमी बोलता है रहा तुम लोगों का सवाल का बात, हम लोग इसके बारे में तुम लोगों को बाद में स्पिरिट बर्ड से सब कुछ बता देंगे। तभी वो लड़की बोलती है मैं तुम लोगों को फिर से याद दिलवा देती हूँ, जो भी ग्राउंड फायर के बारे में कुछ भी पता कर पाया तो वो लोग जल्दी से हमें कांटेक्ट करे। आज का मीटिंग यहीं पर खत्म होता है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें वही लड़कों को दिखाया जाता है जो सिमरी पिल बनाया था। कुछ देर के बाद वो लीडर वहाँ पर पहुँच जाती है और बोलती है तुम अभी तक इस बारे में बता नहीं रहे हो। वो लड़का बोलता है मेरा सीनियर सिस्टर कैसी है। वो लड़की बोलती है अभी भी तुम उसके बारे में चिंता कर रहे हो, अगर तुम बताए नहीं तो हम लोग तुम्हें यहीं पर मार डालेंगे। वो लड़का बोलता है क्या बताऊँ मैं तो पहले ही आप लोगों को इस बारे में बता दिया हूँ, तुम पहले ही मेरे आत्मा में चेक कर लिए हो, तो तुम लोग मेरा विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो। वो लड़की बोलती है क्योंकि हमें नहीं पता है, शायद तुम कोई सीक्रेट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हो जिससे तुम अपना मेमोरी को छिपा रहे हो। वो लड़का बोलता है मुझे पता है तुम लोग मेरा विश्वास नहीं करने वाले हो, मुझे पता है तुम लोग ये रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे इधर से ग्राउंड फायर गायब हो गया है और तुम्हारे पास उतना ताकत नहीं है ग्राउंड फायर को वापस लाने का, इसलिए तुम लोग किसी और पर इल्जाम लगा रहे हो। वो लड़की बोलती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी सीनियर सिस्टर ने मिस्टर सुंग को वो पिल दिया था, तुम्हारी वजह से ही ग्राउंड फायर गायब हुआ है, अब तुम इंतजार करो तुम्हारा मौत जल्दी आने वाला है। दूसरी तो वो आदमी सीनियर सिस्टर के पास पहुंच जाता है और बोलता है तुम्हारा इमॉर्टल बोन को निकालने के बाद तुम्हें बहुत ही खराब लग रहा है ना। वो लड़की बोलती है तुम लोग पहले ही मेरे आत्मा में देख लियो, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मुझे जाने दो या फिर तुम लोग मुझे मार डालो, मेरे से और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो आदमी बोलता है मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, अगर तुम मेरा बात मान लो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। वो लड़की बोलती है तुम बोलना क्या चाहते हो, क्या तुम मेरा इस्तेमाल ह्यूमन कॉल्ड्रेन या फिर खाने के लिए करोगे, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो। वो आदमी बोलता है चलो ये बहुत ही बढ़िया हुआ कि तुम मेरा बात को समझ ली हो। दूसरी तरफ एक एल्डर बोलता है तुम्हारी वजह से हमारा ग्राउंड फायर खो चुका है, यहाँ तक कि तुम्हारे इमॉर्टल बोन को बाहर निकाल दिया है, फिर भी तुम अभी तक हमें कुछ बता नहीं रहे हो, इसलिए आज हम लोग तुम्हारी इमॉर्टल सोल को पूरी तरह खत्म करने वाले हैं। वो लड़का बोलता है अगर मुझे पता होता कि इमॉर्टल रिम ऐसा होता है तो मैं इमॉर्टल रिम से यहाँ पर कभी भी नहीं आता। तभी वो लोग उस पर हमला कर देते और बोलते हैं चुप हो जाओ। वो लड़का बोलता है तुम लोग नाटक कर रहे हो, तुम लोग मरने से बहुत ही ज्यादा डर रहे हो, इसी वजह से तुम लोग मुझे मार रहे हो। फिर वो लोग उस पर हमला करके उसे मार डालता है और जाते हुए वो उसे श्राप दे देता है। तभी अचानक से आसमान में रोशनी चमकने लग जाता है। तभी एक एल्डर बोलता है धत तेरी की, इसका श्राप तो हो गया है। दूसरा एल्डर बोलती है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, एक गद्दार का श्राप हेवन लोग कैसे मान लिए। लीडर बोलता है तुम लोग इसके बारे में चिंता मत करो, अगर हम लोग ऐसे ही ताकतवर रहे तो इसका श्राप कभी भी पूरा नहीं होगा। तभी एल्डर बोलती है लेकिन वो पिल्स वाला लड़का वो जल्दी इमॉर्टल रिम में आ सकता है ना, अगर इसके बारे में सभी को पता चल गया तो ये सही में बहुत ही खराब होगा और वो सभी लोग हम पर हमला करके हमारे सेक्टर को अपना करना चाहेंगे। एल्डर बोलता है हम लोग अपना पूरा कोशिश करेंगे कि इसके बारे में किसी और को पता न चले। लीडर बोलता है तुम लोग अपना पूरा दम लगा दो, वो ग्राउंड फायर के चोर को किसी तरह पकड़ो, चाहे तुम लोगों को कोई भी तरीका का इस्तेमाल करना पड़े। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर वहाँ से चले जाते हैं।